मैं इंद्रपाल सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने विभाज्यता के नियम पढ़े थे और लास्ट में 7, 11, 13 की संयुक्त विभाज्यता का नियम पढ़ा था और मैंने कहा था कि इस पर बेस्ड जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन आज करेंगे। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों को दोहराकर 3 अंकों की संख्या के अंकों को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई। 3 अंक जो अंकों की है उसको आपस में दोहरा के एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई। जैसे 214, 214, 656, 656, इसी प्रकार से और संख्या बढ़ा सकते हैं आदि। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है केवल 7, केवल 11, केवल 13 और 1001। चलिए, तो हमने कल बताया था आपको 7, 11 और 13 की संयुक्त। तो हमने क्या कहा था कि इसमें 3 के अपन युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे ये अपन ने लिया 214, 214, तो देखिए ये 3 के पेयर की अपन ने, तो ये कितना आ जाएगा आपका 214 माइनस 214, तो बराबर में क्या जाएगा 0। इसी प्रकार से ऐसे ये लिया अपन ने, तो क्या लिया आपका 656, 656, तो जब 3 के पेयर बना के अपन क्या करेंगे 656 माइनस 656, तो इनका अंतर भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, अंतर 0 आ गया, तो इसका ये मतलब है कि ये संख्या 7, 11 और 13 तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, केवल 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों से है, केवल 11 भी नहीं हो सकता और केवल 7 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा 1001। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से अपन ने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, उसको अपन देखते हैं। जैसे कि हमने अब इसको लिखा 214, 214 ये संख्या है, इसमें अपन स्थानीय मान का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 214 और ये लिखा प्लस, अब इसमें से अपन क्या करेंगे 214 क्या निकालेंगे कॉमन, तो यहां पे कितना बचेगा 1000 और प्लस में कितना जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या जाएगा 214 गुणा कितना आएगा 1001। चलिए यहां पे देखिए गुणा में कितना आ गया 1001। तो इस प्रकार की जो 3 अंकों को दोहराकर संख्या बनाई जाएंगी उसमें क्या होगा कि हमेशा क्या आएगा 1001 गुणा में आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या है 1001 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो अपना आंसर कितना आ गया 1001। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट का अपन उपयोग करके एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो पुराने एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई अंक है। ए बी सी डी ई क्या है, अंक है। यदि ए बी सी गुणा डी डबल ई डी से गुणा करने पर ए बी सी आता है तो डी प्लस ई का मान ज्ञात करो। ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने अभी पहले जो हमने आपको समझाया था कि यदि 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाए। जैसे कि फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूं। जैसे अपन ने लिखा 656, 656, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे 656 और यहां पे लिखा 30 प्लस कितना आएगा 656। 656 कॉमन निकाले
तो यहाँ पे कितना आएगा 1000 प्लस कितना आएगा 1। इसको जोड़ दें कितना आएगा 656 गुणा में कितना आएगा 1001। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब निकल के आ गया कि अगर 1001 में अपन इस 3 अंकों की संख्या गुणा करेंगे तो वो संख्या फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। 1001 का गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा ABC गुणा में क्या लिखा है DEED, तो बराबर में क्या आ रहा है ABC। इस बात को समझे कि ये देखो 3 अंक, फिर ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो DEED लिखा है इसकी जगह पर क्या लिखा है 1001 लिखा है, तभी तो ये अंक क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो अपन से पूछा क्या है D प्लस E, तो D का मान कितना है 1 और E का मान कितना है 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो ट्रिक बताई थी कि 7 से 13, 15, 17, तो वो ट्रिक बनाते कैसे हैं, उनका तरीका क्या होता है, उसके लिए अपन उपयोग करेंगे ऑस्कुलेटर्स का। तो ऑस्कुलेटर्स क्या होते हैं, जो जिनसे अपन विभाज्यता का नियम बनाते हैं, आसानी से संख्याओं का पता कर सकते हैं कि संख्या विभाजित है या नहीं है। तो जो ऑस्कुलेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है धनात्मक ऑस्कुलेटर, मतलब क्या है, किसी संख्या का धनात्मक ऑस्कुलेटर तब होता है जब इसके गुणज में ऐसा गुणनफल आता है, जब इसके गुणज में ऐसा गुणनफल आता है जो 10 के n गुना से 1 कम हो, 10 के n गुना से 1 कम हो। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, देखिए अपन इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा 9, ये क्या लिखा 9, तो 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 देखो हमने क्या कहा कि 10 के n गुना से, 10 के n गुना से कितना कम हो 1, तो 10 का कितने गुना 1 गुना, 10 के 1 गुने से कितना कम है 1 कम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 गुणा 1। 10 को अपन ने क्या लिखा 10 गुणा 1, तो n का मान कितना आ गया 1। तो इससे अपनी 9 की ट्रिक बन गई कि संख्या के अंतिम अंक में 1 का गुणा करके, संख्या के अंतिम अंक में 1 का गुणा करके शेष बचे भाग में क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। सेकंड, जैसे हमने लिया 19 को लिखा, 19 को हमने क्या लिखा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, तो अपन 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 2, क्या लिखा अपन ने 10 गुणा 2, तो देखो 10 के n गुना, 10 का क्या जाएगा दुगुना, 10 गुणा 2, तो इसमें अपनी 10 गुना कितना आ गया 2, कितने गुना हो गया 2 गुना, तो अपनी ट्रिक क्या बन गई कि संख्या के अंतिम अंक में, संख्या के अंतिम अंक में 2 का गुणा करके शेष भाग में जोड़ दो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 19 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे अपन लेंगे किसने का 29 का, तो 29 को अपन क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 1, 29 क्या लिखा अपन ने 30 माइनस 1। अब 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 3, तो यहां पर 10 गुणा 3, तो कितने गुना हो गया 3 गुना, तो अपनी ट्रिक क्या बन गई कि संख्या के अंतिम अंक में, संख्या के अंतिम अंक में 3 का गुणा करके शेष भाग में से घटा दो, तो वो संख्या 29 से विभाजित हो जाएगी। तो ये होता है आपका क्या धनात्मक ऑक्सीलेटर। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे ऋणात्मक ऑक्सीलेटर। चलिए अपन पढ़ते हैं सेकंड टाइप क्या होता है ऋणात्मक ऑक्सीलेटर। तो ऋणात्मक में क्या जाएगा, किसी संख्या का ऋणात्मक, किसी संख्या का ऋणात्मक
ऑक्सीलेटर तब होता है जब इसके गुणज में ऐसा गुणनफल आता है, जब इसके गुणज में ऐसा गुणनफल आता है जो 10 के n गुना से एक अधिक हो। पिछले में धनात्मक था तो क्या था, 10 के n गुना से एक कम हो। यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि एक अधिक हो। इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने 7 का, कि 7 से विभाजिता की शर्त क्या होती है। तो देखिए हमने बनाया 7 गुणा 3, तो 7 3 कितना आ गया, 21। 7 3 कितना आ गया, 21। अब 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 धन 1। तो देखिए 10 के दुगने से, 10 के n गुने से, तो 10 के कितने गुने से, दुगने से कितना ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया। तो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2, तो n का मान कितना आ गया, 2। तो अपनी 7 की ट्रिक क्या बन गई, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष भाग में से घटाना है। संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके क्या करना है, शेष भाग में से घटाना है। देखो धनात्मक था तो जोड़ रहे थे, यहां पर ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। एक और एग्जांपल 17 का लेते हैं। तो 17 गुणा 3, तो 17 3 कितना आएगा आपका, 51। तो 51 क्या लिख सकते हैं, 50 धन 1। तो 50 धन 1, तो 10 के 5 गुना, 10 के 5 गुने से कितना हो गया, 1 ज्यादा हो गया। तो अपन 50 को लिख सकते हैं 10 गुणा 5, 10 गुणा 5। तो अपनी ट्रिक क्या बन गई, यहाँ पे 10 कितने गुना आ गया, 5 गुना। तो अपनी ट्रिक क्या बन गई कि 17 से विभाजिता की ट्रिक बन गई कि संख्या के अंतिम अंक में 5 का गुणा करके शेष भाग में से घटा दो। तो यदि वह संख्या 17 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप और भी संख्याओं का बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए आप ये मत सोचना, पिछले क्वेश्चन अपन ने क्या लिखा था, 9 लिखा, 10 - 1 हो गया था। पर यहाँ पे अपन ने 7 को क्या लिखा, 7 3 21। अब 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि अपन ने किसका लिखा है, जब इसके गुणज में ऐसा गुणनफल आता है जो 10 के n गुना से एक अधिक होना चाहिए। 10 के n गुना से एक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसलिए अपन ने ये 3 का यहाँ पे क्या किया है, गुणा किया है। तो इस प्रकार से आप और भी संख्याओं की ट्रिक खुद से बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो ट्रिक आपसे नहीं बन रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।